28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के परिणाम मध्य प्रदेश की दशा और दिशा दोनों तय करेंगे। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी की तरफ से लगातार बड़े नेता दौरे और सभाएं कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस की ओर से फिलहाल तो केवल प्रत्याशी ही चुनावी मैदान में नजर आ रहे हैं। ग्वालियर पूर्व विधानसभा सीट पर बीजेपी की ओर से सिंधिया समर्थक मुन्नालाल गोयल मैदान में हैं, तो कांग्रेस की ओर से पिछला चुनाव बीजेपी की ओर से लड़ने वाले सतीश सिकरवार मैदान में हैं। दोनों ही प्रत्याशी लगातार अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं। भोपाल से ग्वालियर पहुंची टीम अनादि की ओर से दोनों दलों के प्रत्याशियों से खास बातचीत की गई और क्या कुछ बातचीत हुई, संवाददाता वैभव गुप्ता से आप सुनिए। उपचुनाव का चुनावी शंखनाद हो चुका है। बीजेपी के प्रत्याशी मुन्नालाल गोयल जी हमारे साथ हैं। सर, क्या कहता है चुनाव, पहले तो बता दीजिए। लोकतंत्र में जनता मालिक है। जनता के फैसले पर विश्वास है कि जनता इस क्षेत्र की प्रति विकास को मजबूत करने के लिए, गरीब सर्वहारा वर्ग की लड़ाई को मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के 28 विधायकों को विजयी बनाएगी, जिससे प्रदेश में प्रगति विकास का रास्ता मजबूत हो, ग्वालियर अंचल के अंदर प्रगति का रास्ता मजबूत हो और इस अंचल के अंदर गरीब सर्वहारा वर्ग की लड़ाई मजबूत हो, शांति सद्भाव का रास्ता मजबूत हो। इसलिए मुझे उम्मीद है कि इस रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी को जनता समर्थन करने जा रही है। कमलनाथ जी कहते हैं कि कर्ज माफी हुई थी, आप उस सरकार में रहे, कर्ज माफी की हकीकत क्या थी? मैं पूछना चाहता हूं कि वचन पत्र में कमलनाथ जी ने जो भी वादे किए थे, हमें बता दें क्या वादा पूरा किया है। उन्होंने कहा था कि हम इस प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों को हर महीने 4000 बेरोजगारी भत्ता देंगे। किसी एक नौजवान को बेरोजगारी भत्ता मिला हो तो बता दें, जांच कर लें आप। कितने किसानों की कर्जा माफी हुई बता दें, हमें आते हैं, लिस्ट बता दें। आपने कहा था कि हम प्रदेश के अंदर जो गरीब लोग हैं उनको पट्टा देंगे, एक गरीब को पट्टा दिया बता दें। मेरे क्षेत्रों में पट्टे क्या उजाड़ने काम हुआ कांग्रेस सरकार में? तो वचन पत्र की धज्जी उड़ाई, जनादेश की हत्या की। और खासकर जब जनता वोट देती है सरकार को, विधायक को, तो उसके पीछे जनादेश होता है। जनादेश विश्वास का होता है कि हमारा विधायक क्षेत्रीय प्रगति के लिए काम करेगा, विकास के लिए काम करेगा, जनता की अपेक्षा पूरा करेगा। और वो पूरा कैसे हो पाएगी? सरकार तो करती है। मुख्यमंत्री की जब तक नहीं चाहिए कैसे होगा? आपने अपने क्षेत्रों में विकास कर लिया, 14,000 करोड़ विकास कार्य कर लिए अपने छिंदवाड़ा में, तो हमारे क्षेत्र में एक पैसे काम नहीं हुआ। इसलिए हमारे क्षेत्र की जनता का अपमान हुआ, हमारे क्षेत्र के साथ आपने स्वतः व्यवहार किया, एक ही विकास कार्य नहीं हुए। मजबूरी में जनता के सम्मान के लिए और जिस तरीके से वचन पत्र की धज्जियां आपने उड़ाई, उसके खिलाफ हम लोगों ने कोई निर्णय लिया। परिस्थिति तो ऐसी थी कि आपको भी विधानसभा के सामने धरने पर बैठना पड़ गया था। यस, मैं भी तो कह रहा हूँ कि मेरी सरकार और मुझे गरीबों पर जब हमला हुआ सरोल के अंदर, उनको उजाड़ने की तैयारी हुई, मुझे पहुंचना पड़ा, 12 घंटे धरना देना पड़ा। सरकार है मेरी, मैं धरना दे रहा हूँ सड़कों पर। मुझे मुर्रा नदी के विकास के लिए 50 करोड़ चाहिए। 15 महीने तक मेरा मुर्रा नदी का प्रोजेक्ट घूमता रहा, सब तरफ आपने मंजूर नहीं किया। मेरी सड़कें बेहाल, मेरी सिविल लाइन बेहाल, वाटर लाइन बेहाल, बिजली समस्या बेहाल, उसके लिए पैसा नहीं। आप पे छिंदवाड़ा में पैसा है, तो इसलिए धरना देना पड़ा कि जनता ने मुझे खाली से चुना है कि मैं जब विधानसभा जाए बैठ जाऊँ, विधायक की जनता ने चुना था क्षेत्रीय प्रति विकास के लिए, तो नहीं हो पा रहे, तो मुझे धरना देना पड़ा। और मजबूरी में आपने मेरी जनता के साथ अपमान किया, उसके लिए हम लोगों को इतना बड़ा निर्णय लेना पड़ा। आखिरी सवाल, अगर फिर से मौका मिलता है तो प्राथमिकता क्या रहेंगी? हमारी प्राथमिकता दो ही है और जनता दो ही बात चाहती है। नंबर एक, हमारा नुमाइंदा जिसको जनता वोट देती है, जीतने के बाद विधायक बनता है, क्षेत्र की प्रगति विकास के लिए काम करे। नंबर दो, कभी जनता के साथ परेशानी आ जाए तो हमारा नुमाइंदा जनता के साथ खड़ा हो जाए। क्षेत्रीय विकास के लिए एक मिनट मेरा समर्पित है। और सुख के क्षणों में नहीं जा पाऊँ, दुख के क्षणों में जब भी जनता मुझे पुकारेगी, मुन्नालाल गोयल हाजिर रहेगा। ये तो हमारे साथ बीजेपी प्रत्याशी मुन्नालाल गोयल जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मैं जनता के लिए, उनकी मदद के लिए हर समय हर जगह खड़ा रहूंगा। कैमरा पर्सन मनीष के साथ वैभव गुप्ता, अनादि टीवी, ग्वालियर। ग्वालियर में चुनावी शंखनाद हो चुका है। ग्वालियर पूर्व से कांग्रेस प्रत्याशी सतीश सिंह सिकरवार जी हमारे साथ हैं। सर, क्या कहेंगे चुनाव को लेकर? ये चुनाव तो जनता के ऊपर थोपा गया है और आने वाली 3 तारीख को मध्य प्रदेश में 28 जगह जो चुनाव हो रहा है, चुनाव क्यों हो रहा है सबको जानकारी है कि हमारे मध्य प्रदेश में 3 जगह हमारे वहाँ के विधायकों का निधन होने के कारण रिक्त हुई हैं सीटें, इसलिए चुनाव हो रहा है। 25 सीटें ऐसी हैं जहाँ के विधायकों की आत्मा मर चुकी है, इसलिए चुनाव हो रहा है, क्योंकि उन्होंने जनता के जनादेश का अपमान करते हुए वोट को बेचने का काम किया है। इस वजह से चुनाव हो रहा है और जनता इनके खिलाफ पूरी तैयारी के साथ बैठी है। जैसे ही चुनाव होगा, जिस दिन मतदान होगा, जनता का आक्रोश इन पर निकलेगा। जब आप कमलनाथ जी के बंगले पहुंचे थे, कांग्रेस का दामन, तब आपने कहा था कि ग्वालियर को आगे बढ़ाना मेरी प्राथमिकता है।
मुझे मौका मिला है, कमलनाथ ने मौका दिया है, तो अब इस मौके का फ़ायदा उठा के मैं ग्वालियर की जनता की सेवा करूँगा। निश्चित रूप से ग्वालियर की जनता की सेवा करने के लिए हम राजनीति क्षेत्र में काम कर रहे हैं और आने वाले समय में ग्वालियर का विकास मेरी प्राथमिकता होगी। ग्वालियर के नौजवानों को, ग्वालियर के चंबल संभाग के नौजवानों के लिए उनको रोजगार उपलब्ध करा जाए, इसके लिए सरकार को आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे। और कांग्रेस सरकार आती है तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र में कमलनाथ जी से आग्रह करके और इस क्षेत्र में कोई उद्योग धंधे स्थापित कराएंगे, जिससे ग्वालियर चंबल संभाग के लोगों को रोजगार मिल सके, युवाओं को रोजगार मिल सके। पिछड़ा क्यों है ग्वालियर चंबल संभाग? हर चीज़ है यहाँ पर, लोग भी हैं, पढ़े लिखे लोग भी हैं और प्राकृतिक संपदा भी है। ग्वालियर की तरफ जिन नेताओं को ध्यान देना चाहिए उन्होंने उतनी ध्यान नहीं दिया और ग्वालियर इसलिए विकास में आज पिछड़ा हुआ है। आने वाले समय में निश्चित रूप से ग्वालियर आगे जाएगा और ग्वालियर के लिए हम सब लोग वचनबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं कि ग्वालियर को आगे ले जाएंगे। लोगों के बारे में क्या कहेंगे? आपके साथ कंटिन्यू लोग जुड़ते जा रहे हैं, आप भले ही कांग्रेस में आकर, लेकिन जो आपके समर्थित कार्यकर्ता थे वो आज भी आपके साथ हैं। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और सभी कार्यकर्ता, आम जनता का जन समर्थन मिल रहा है। इसमें कार्यकर्ता के साथ साथ जनता चुनाव लड़ रही है। ये चुनाव पहली बार ऐसा हो रहा है जिसमें चुनाव जनता लड़ रही है, क्योंकि जो अपमान हुआ है जनता का जनादेश का अपमान हुआ है। इसलिए ये चुनाव देश की दिशा और दशा तय करने वाला चुनाव है, क्योंकि आने वाले समय में अगर ये बिकाऊ लोग जीतते हैं तो पूरे प्रदेश में नहीं बल्कि और मध्य प्रदेश के अलावा भी जिन प्रदेशों में फिर बिकने वाले विधायकों की संख्या बढ़ेगी। अगर ये 25 के 25 बिकाऊ विधायक हारते हैं तो आने वाले समय में कोई भी विधायक अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले दल बदल करने के लिए विचार करेगा। बीजेपी को लेकर क्या कहेंगे? आप बीजेपी को बेहतर तरीके से समझते हैं? बीजेपी अपना काम कर रही है, कांग्रेस पार्टी अपना काम कर रही है और सब अपने अपने मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। धन्यवाद। ये तो थे हमारे साथ कांग्रेस के प्रत्याशी सतीश सिंह सिकरवार, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मैं अपना काम कर रहा हूँ, बीजेपी अपना काम करे, लेकिन जनता मुझे ज़रूर मौका देगी। कैमरा पर्सन मनीष के साथ वैभव गुप्ता, अनादि टीवी, ग्वालियर। उपचुनाव के लिए चुनावी शंखनाद हो चुका है। ग्वालियर विधानसभा के लिए प्रभारी बनाए गए हैं पूर्व मंत्री पीसी शर्मा जी हमारे साथ हैं। अब से लगातार दौरे भी कर रहे हैं, मुलाकात भी कर रहे हैं लोगों से, प्रत्याशियों के समर्थन में जाकर जनता को भी समझा रहे हैं। उन्हीं से बात कर लेते हैं। सर, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि ग्वालियर चंबल संभाग की 16 सीटें मध्य प्रदेश की राजनीति की आगे की दिशा तय करेंगे। तो आप लगातार ग्वालियर में हैं, यहाँ पर लोगों से बातचीत करें, आपका अनुमान क्या कहता है? ये पूरी तरह से लोगों में ये बात पहुंच गई है कि कमलनाथ जी की चलती हुई सरकार को जिस तरह से मोल भाव करके गिराया गया और जो वोटों की सरकार थी उसको नोटों से खरीद के सरकार को गिरा दिया गया। और 15 महीनों में जो विकास और जो स्टेप्स कदम जो उठाए थे मध्य प्रदेश के विकास के, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे युवा हो, चाहे गरीब महिलाएं हों, निश्चित तौर पर उन सब चीज़ का प्रभाव तो लोगों पे है। लेकिन जिस तरह से 25 लोग बिक के गए हैं, ये जन जन तक पहुंच गया कि ये हमारा अधिकार था सरकार बनाने का या सरकार से सरकार को हटाने का। 2018 का जो जनरल इलेक्शन था उसमें शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार को हटाया था जनता ने, और कमलनाथ जी की सरकार को 5 साल के लिए चुना था। लेकिन जिस तरह से खरीद फरोख्त करके 25 लोगों की सरकार गिराई कमलनाथ जी की, और जिनको हटाया था वो फिर से बन गए मुख्यमंत्री शिवराज जी, तो ये लोगों के दिमाग में पूरी तरह बैठ गई है कि ये हमारा अधिकार था जो हमसे छीन लिया गया। तो पूरे क्षेत्रों में, इन 18 में नहीं पूरे 28 में जनता पूरी तरह से उन्हें मन बना लिया है कि ये लोग जो बिके थे और जो इस तरह से छोड़ के गए उनके खिलाफ वोट करेंगे। सर, बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि कांग्रेस की ओर से केवल कमलनाथ जी चुनावी मैदान में हैं, वहीं बीजेपी की ओर से शिवराज जी, सिंधिया जी कुल मंडल स्तर पर जा रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भी लगातार काम कर रहे हैं। ये अपने आप में एक घबराहट का प्रतीक है कि जो नेता कभी कभी जाके सभाएं करते थे वो आज दर दर घूम रहे हैं। और कमलनाथ जी का प्रभाव इस समय पूरे मध्य प्रदेश में एक जो कहना चाहिए कि आज कांग्रेस को भी उनके प्रभाव से ही वोट मिलने वाले हैं। उनका कद इतना ऊंचा हो गया है इन दिनों में
कि मैं तो ये कहता हूँ कि कमल नहीं कमलनाथ की लहर है मध्य प्रदेश के अंदर, और ये बात बिल्कुल गलत है। ये बीजेपी में जरूर है, नरोत्तम मिश्रा नहीं आए थे जब यहाँ बाकी नेता आए थे, उनमें दंड चल रहा है, नीचे स्तर तक दंड चल रहा है, लेकिन कांग्रेस में सभी लोग कमलनाथ जी का सहयोग कर रहे हैं। जब यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जब कमलनाथ जी आए थे, 6 घंटे लगे थे एयरपोर्ट से लेके रानी लक्ष्मीबाई की समाधि में आने में, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरुण यादव, डॉक्टर गोविंद सिंह, रावत जी, लखन यादव, ये सब पूरे नेता थे यहाँ। तो ये कैसे कह सकते हैं कि वो नहीं है। राहुल सिंह जी का प्रोग्राम बन रहा है पूरे 16 सीटों का, वो आने वाले हैं। दिग्विजय सिंह जी अभी गुना और वहाँ सब जगह होके गए। और दूसरा कमलनाथ जी ने ये किया है कि एक एक एरिया बांट दिए हैं सब पूर्व मंत्रियों को। हमको ग्वालियर तो साधो जो है तिथि डबरा में है, उधर गोविंद सिंह जी पूरा जिला देख रहे हैं भिंड का, मुंगावली में हमारे सचिन यादव, इससे सब बांट दिया है। ये डिस्ट्रीब्यूटेड पूरी सेना है कमलनाथ जी की, जो कमलनाथ जी के नेतृत्व में डेप्थ में जाकर इस प्रचार को संभाले हुए हैं, इस कमान को संभाले हुए हैं। और दूसरा जो मैं कहना चाहता था कि ये इन पूरे क्षेत्रों में हमारा एक ही जो है नारा कि बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए, गद्दारों की नहीं, कमलनाथ जी की सरकार चाहिए, वो चारों तरफ वायरल हो चुका है। और उसी हिसाब से हम लोग 28 की 28 सीट जीतेंगे। सर, अनाड़ी टीम ने भी 7 से 8 सीटों तक पहुंच चुकी हैं, लोगों से फीडबैक के लिए चुनाव बड़ा साइलेंट वे में लड़ा जा रहा है। ना तो प्रत्याशी जो भी चुनावी मैदान में आए हैं, जातिवाद पर ज्यादा असर देखने को मिल रहा है पार्टी की अपेक्षा। न जातिवाद चलेगा न कोई और बात चलेगा, इसमें चलेगा केवल कमलनाथवाद। और इसलिए कि केंद्र बिंदु वो है, उनकी सरकार थी जो हटाई गई, और जिस तरह से हटाई गई ये जन जन तक पहुंच गया। और साइलेंट इसलिए है कि सबने मन बना लिया है कि कांग्रेस के पंजे की बटन दबाना है, कांग्रेस को जिताना है और कमलनाथ जी को एक बार फिर मुख्यमंत्री बनाना है। इसलिए सब साइलेंट है कि भाई आदमी अभी कोई भ्रमित नहीं है, उसने पूरा फैसला कर लिया है पहले दिन से, तो इसलिए साइलेंट दिख रहा है। तो हमारे साथ ग्वालियर के प्रभारी पीसी शर्मा जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि चुनाव साइलेंट वे में जरूर है, क्योंकि यहाँ की जनता कांग्रेस को लेकर मन बना चुकी है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ वैभव गुप्ता, नारी टीवी, ग्वालियर।